So today's topic is juvenile offenders. Yes, juvenile, Juvenile, juvenile. Juvenile means correct. Under 18 को juvenile बोलते हैं, ठीक है? A juvenile offender, मेरे को देख लिए तो बड़े थे कैसा, देख लो. A juvenile offender or child in conflict with law, or a child in conflict with law is a person below 18 years of age, who has committed an offense, कौन कौन यहां पर इंटर पढ़ के आए? नहीं, कोई डिग्री पढ़ के भी आए, इंटर पढ़ के आए, तो 18 हो गया. हाँ, तो जुवेनाइल है अभी, अंडर 18. तो आप ऑफेंस करते जुवेनाइल कोर्ट पे जाना होगा. मतलब वकील साहब डॉक्टर है तो बीमार हो जाना, तो वकील साहब छुड़ा लेते, ऐसे नहीं कर. डॉक्टर दुनिया में बहुत है मगर बीमार नहीं होना. चलो लिख लो. सुनो, who has committed an offense लिख लिए, बोलो मैं लिखे नहीं लिखे. The aim is reformation. The aim is reformation, not punishment. Under 18 is considered as juvenile. अगर ये कोई क्राइम में इनका नाम आता है तो they will be tried in juvenile court and juvenile jail भी रहती, ठीक है. सईदाबाद पीएस मालूम किसी को? सईदाबाद पीएस, उससे थोड़ा आगे जाके राइट लेना, राइट लेके हाँ, वो जुवेनाइल जेल है. वो बच्चे रहते हैं वहां पर, छोटे छोटे बच्चे रहते, समझे? तो जुवेनाइल जेल नहीं बोलते उसको, एक्चुअली रिहैब सेंटर बोलते उसको, ठीक है. रिहैब सेंटर बोलते, जुवेनाइल जेल. इसका कोड भी अलग रहता, और जो है इसका जेल या रिहैब सेंटर भी अलग रहता. सईदाबाद पीएस से आगे जाके राइट लेना, राइट लेके उतरते वहां पर है, ठीक है. लीगल बेसिस, जुवेनाइल जस्टिस, JJ, जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक्ट 2015, ठीक है. 2015. सेकेंड आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3, 3 नंबर, यस, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3, ठीक है. एंड 39 ई और एफ. ई को भी ब्रैकेट में लिखो, एफ को भी ब्रैकेट में लिखो. ई एफ दोनों भी ब्रैकेट में आना. EF दोनों भी ब्रैकेट में आना. वही क्या कहते हैं? कुछ भी करो, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. थर्ड, UN कन्वेंशन, UN यूनाइटेड नेशंस. हाँ, अगर सुने नहीं आया तो इधर आना पड़ता.
UN Convention on the Rights of the Child. On the Rights of the Child, 1989. Next side heading, key principles. Key principles. Number 1, no child below 18 years. Yes, no child. देखो जल्दी लिखे तो कंप्लीट करता हूँ, देर करे तो 4 बजे तक भी लिखा दो, मेरा कुछ भी नहीं. No child below 18 years. No child below 18 years shall be tried as an adult. Shall be tried. Yes, tried. Tried as an adult. Except heinous offences in certain cases. Except heinous offences in certain cases. Heinous offences in certain cases. इसका प्रिंसिपल ये है, हाँ, हीनियस केसेस. हीनियस यानी बहुत सीरियस क्राइम. बहुत सीरियस क्राइम है. अब 17-18 साल का बच्चा किसी को मर्डर करके टुकड़े कर दे रहा, बॉडी के पार्ट्स अलग कर रहा, तो कंसिडर करते कि भाई इसको अडल्ट में लेके जाओ, क्योंकि क्राइम सीरियस क्राइम हो गया. सेकंड क्या मां हो गया, इन सर्टन केसेस. इन सर्टन केसेस. तो जो भी जुवेनाइल है, जुवेनाइल माना अंडर 18, उतना याद रखना, जुवेनाइल. ठीक है. तो जुवेनाइल ऑफेंडर्स अभी मैक्सिमम जो है मोटरसाइकिल चलाने में है. अंडर 18 बच्चे जो गाड़ियां चला रहे वो ऑफेंडर्स बहुत ज्यादा है. और अभी पुलिस डिपार्टमेंट का ये अनाउंसमेंट है कि जो भी अगर जुवेनाइल गाड़ी चलाएंगे उनके पेरेंट्स के ऊपर केसेस बुक होंगे, क्योंकि उन्हीं अलाउ कर रहे हैं ना, उन्हीं चाबी दे रहे, तो उन्हें लेके जाके ट्रैफिक ऑफेंसेस कर रहे. ठीक है. नेक्स्ट, फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग. रिहैबिलिटेशन, रिहैब, एजुकेशन एंड काउंसलिंग इंस्टेड ऑफ जेल. थर्ड वन, नो डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. No death penalty or life imprisonment without remission for juveniles. Proceedings are not called trial but inquiry. Yes, proceedings are not called trial but inquiry. जो adults में ट्रायल चलता ना, ट्रायल चलता उसको इंक्वायरी, आई से, ई से नहीं, आई से इंक्वायरी है, इंक्वायरी नहीं. ठीक है. तो प्रोसीडिंग्स आर नॉट कॉल्ड ट्रायल बट इंक्वायरी. इंक्वायरी कर रहे बोलते. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, ऑथोरिटीज अंडर द एक्ट. जल्दी लिखो. यस, ऑथोरिटीज अंडर द एक्ट. JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. बोर्ड handles cases of children in conflict with law. Handles cases of children in conflict with law. CWC. Next, second one, CS, Child Welfare Committee. Welfare Committee handles cases of children in need of care and protection. Handles cases of children in need of care and protection. एंड प्रोटेक्शन. ठीक है. तो JJB क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. वो डिपार्टमेंट है जो कंफ्लिक्ट विथ लॉ मत है. मतलब कंफ्लिक्ट विथ लॉ का मतलब ये है कि कोई क्राइम करे, लॉ से कंफ्लिक्ट में है ना, लॉ से कंफ्लिक्ट का माना इख्तलाफ बोलते, कंफ्लिक्ट. तो जो लॉ के खिलाफ काम करे, कोई ऑफेंस करे, वो JJB देखता. JWC क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी क्या है?
कि जो बच्चों को नीड रहती, जैसा आप हम देखते कि कोई बेगिंग माफिया रहता, ठीक है, कोई बच्चा कहीं रोड पे मिल गया, कोई भी बच्चे को जो केयर की जरूरत रहती अंडर 18, वो क्या करते हैं, JWC कमेटी उनको टेक केयर करते। जो कंफ्लिक्ट विथ लॉ है, जो ऑफेंसेस करे, उनको JJB, जो जिसको नीड है प्रोटेक्शन है, जिसका घर कोई नहीं है, जो बेगिंग माफिया में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गए यहाँ से, फिर यहाँ से कभी गए, ऐसा बहुत होता बच्चों को जो है ना ये बेगिंग माफिया लेके चले जाते, कभी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया लाते, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाते, ये सब होता। तो ऐसे बच्चे कहीं पर पकड़े गए, या फिर ऐसे बच्चे जो काम कर रहे, वर्किंग की लिमिट क्या है, करेक्ट, अबाउट 14 है, अबाउट 14 है, 14 अबाउ जो है अंदाजा नहीं मानो, अबाउट 14 आप काम कर सकते, 14 के नीचे काम नहीं करना, एंड हिज राइट इज फॉर एजुकेशन, ठीक है, ये सब याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें जैसा 14, 18 है ना, सब आप लोगों को एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। केयर और प्रोटेक्शन हो गया। चलिए, प्रोसीजर फॉर जुवेनाइल्स 4 है। नंबर 1, चाइल्ड इज ब्रॉट बिफोर JJB within 24 hours. Child is brought before JJB within 24 hours. Inquiry is conducted. Inquiry is conducted, not a criminal trial. Not a criminal trial. Not a criminal trial, comma, not a criminal trial. Rehabilitation measures like counseling, community service, education. Counseling, community service, education. 4th, if needed, special home for limited period. Special home for limited period. If needed, special home for limited period, maximum 3 years. Special home for limited period, maximum 3 years. ठीक है। तो प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर? चाइल्ड इज ब्रॉट टू JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, विद इन 24 ईयर्स। सेम केस जैसा अक्यूज को पकड़ते हैं 24 आवर्स से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता, सेम थिंग, ठीक है। एंड 18 years बिलो, इट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी, नॉट क्रिमिनल ट्रायल, वही लिखे अपन। थर्ड, Sir, if the child is below 18 years and he did the crime, he murdered someone, and by the time of inquiry and investigation, he turned juvenile, 18. the crime was committed when he was under, तो उसी हिसाब से प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। 4th, if needed, हो गई। हाँ, रिहैबिलिटेशन मेजर्स लाइक, रिहैब करते हैं उसको, क्या रिहैब करते हैं? काउंसलिंग करते हैं, कम्युनिटी सर्विस कराते, कभी झाड़ू मारने लगाते, कभी लोगों की भलाई करो, खाना बांटो, पानी दियो, कोई भी कम्युनिटी का अच्छा जो काम रहता उसमें एज ए वॉलंटियर उनको काम कराते, ठीक है, ताकि कम्युनिटी सर्विस में उन्होंने जो है साथ देना, या एजुकेशन देना है तो एजुकेशन की भी कोशिश करके एजुकेशन देने लगाते, ठीक है। एंड इफ नीडेड, स्पेशल होम विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस काइंड ऑफ स्मॉल किड्स, चिल्ड्रन, मैक्सिमम 3 years तक वो स्पेशल होम में रह सकते। रहने का मतलब खाना पीना एंड एजुकेशन सब करना पड़ता, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, केस लॉ। मेजर्स कहाँ है यहाँ पर? केस लॉ, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। प्रताप सिंह वर्सेस के स्टेट ऑफ झारखंड, 2005। Yes. 2005। अभी आप जो पूछे ना वही है। एज फॉर डिटरमाइनिंग जुवेनाइल स्टेटस, एज फॉर डिटरमाइनिंग जुवेनाइल स्टेटस is the date of offense. Determining juvenile status is the date of offense.
not the date of trial, not the date of trial, is the date of offense, not the date of trial. Age for determining juvenile status is the date of offense, is the date of offense, not the date of trial. For example, कोई एक ऐसा बच्चा है जो 18 ईयर्स कंप्लीट होने में 2 महीने थे, ठीक है, 17 ईयर्स 10 मंथ्स में क्राइम कमिट किया और वो बेंच पे आया है तक उन्हें 18 ईयर्स का भी हो जाता, 19 का भी हो जाता कभी कभी, तो कहां पर ट्रायल करना उसको? तो जुवेनाइल के पास ही जाएंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ही वाज जुवेनाइल, ठीक है। अगर हीनियस क्राइम रहा तो उसको रिकमेंड करते कि भाई ट्रीट हिम एज एन एडल्ट। इन एक्सट्रीम केसेस, इन हीनियस क्राइम्स, ठीक है, हीनियस क्राइम में करते, वैसा जनरली नहीं करते। आई बात समझ में? पर्पस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 3 है। नंबर 1 जुवेनाइल जस्टिस, जे बोलते याद कर लेना। जे क्या है? JJB, CWC, बोलो JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। पर्पस ऑफ जुवेनाइल, नंबर 1 टू प्रोटेक्ट यंग ऑफेंडर्स फ्रॉम हार्श पनिशमेंट्स, to protect young offenders from harsh punishments, to reform and reinstigate them into society, to reform and reintegrate them into society, to prevent future criminal behavior, through rehabilitation, The purpose is to protect young offenders from harsh punishments, कि भाई इनको हार्श पनिशमेंट नहीं देना जैसा अडल्ट्स के जैसा, ये इसका मकसद है। दूसरा, टू रिफॉर्म एंड रीइंस्टीग्रेट का माना इनको वापस इनको अच्छे बना के इनको सुधार के सोसाइटी में वापस छोड़ दो। थर्ड, टू प्रिवेंट फ्यूचर क्रिमिनल बिहेवियर, कि भाई फ्यूचर में क्रिमिनल बिहेवियर नहीं करना, उनको अच्छे से समझा के करके लोगों को छोड़ दे, थ्रू रिहैबिलिटेशन, रिहैब करके छोड़ते। मगर कभी हम जब गए थे जो है जुवेनाइल जेल को गए थे, मगर वहाँ बच्चे 10-12 साल के इतने शार्प है कि बातचीत करे तो देखना कि बहुत बड़े क्रिमिनल से बात करें, क्योंकि यूजुअली जो ड्रग पेडलर्स रहते हैं ना, ड्रग पेडलर्स, वो लोग जो है बच्चों से ही काम कराती है, बच्चों से ही काम करते। जितने भी वहां पर है ना, मैक्सिमम 80% बच्चे ड्रग पेडलिंग में ही अंदर गए, क्योंकि ड्रग जो सप्लाई करता ना, उन्हें बड़ा आदमी जाके नहीं करता, छोटे से कराता। और बच्चे क्या मालूम है, उन्हें बोलता है ये शक्कर है, ये नमक है बोल के भिजाया था, तो बच्चा जेब में रख के जाता, जाके वहाँ डिलीवर करता, पुलिस वाले पकड़ लेते, तो उसकी वजह से अंदर जाता, तो उन्हें A1 बनता या जो भी है भाई, उन्हें क्राइम सीन पे तो बच्चा पकड़ जाता, तो जुवेनाइल पे तो जुवेनाइल जेल को जाता, बड़ा आदमी बच जाता मतलब इसके ऊपर भी केस होता, नो डाउट, बट इन एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रहता, एग्जैक्ट क्राइम सीन पे नहीं रहता। तो मैक्सिमम 80% हम जब इंक्वायरी को गए थे तो यही मालूम आ कि ऑल दिस किड्स आर ड्रग पेडलर्स। और कभी कभी इतने जो है सीरियस रहते हैं, कभी इनको ऐसा यहाँ कटे हुआ है, कभी नाक कटी हुई है, कभी कान कटे हुआ है, कभी हाथा कटे हुए है, कभी कोई बोल रहा कोई मैं छोड़ के चले गई बोल रहा, कोई बोल रहा उसके वास्ते मैं कल ऐसे अंदर के जो है ये फीडबैक्स है। कोई जो है कोई बच्ची के चक्कर में उसके भाई का कत्ल कर दिया, 14-15 साल के बच्चे, समझ रहा, किसी के हाथ ऐसा पूरे कटे हुए हैं, कोई तो अलग ही किस्म का है, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं। बट अकॉर्डिंग टू लॉ क्या करना, जुवेनाइल में रखना पड़ता, तो जुवेनाइल में ही लगा। मगर बहुत शातिर है वहां पर। एक आपको जो है ना, वहां पर आपको हमको सबको एक जो है ना, एक कम्युनिटी सर्विस करने का एक मौका रहता। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, मैं मेरे लॉ फर्म से करता हूँ मैं।
आप लोग के इत्तला के लिए बता रहा हूँ कि जो भी ऐसे पेटी ऑफेंसेस के जो 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 कन्विक्शन होकर रहते ना, जो छोटा मोटा फाइन रहता, 1000 रुपये फाइन देके छूट जाने का रहता, मगर उनको 1000 रुपये भी नहीं रहते उनके पास, समझा बात को। तो ऐसे छोटे मोटे केसेस को एक वन टाइम लेके एक अमाउंट देता हूँ, उसमें 10-15 लोग छूटते, मगर जेलर साहब उन्हीं लोगों को छोड़ते जिनका गुड बिहेवियर रहता, क्योंकि क्रिमिनल्स ऑफ द सोसाइटी को लेके अपन जेल में से सोसाइटी में नहीं छोड़ सकते, क्रिमिनल्स बदमाश जेल के अंदर ही रहना, समझा रही बात। तो हम क्या करते साहब, इसका 1000 रुपीज फाइन है भाई, 1000 रुपीज नहीं दे सकता बोल के 8 महीने से जेल में होने, और उसका बिहेवियर गुड है, तो हम एक ले आके कुछ अमाउंट 10,000 20,000 25,000 रुपए कब दिए, तो वो क्या होता कभी कभी जो है ना, उसका भी प्रोसेस 3-4 महीने होते फिर पूरे छूटने के वास्ते, तो 3-4 महीने में 10-12 जने छूट जाते, छूट रिलीज होते का माना उनका गुड बिहेवियर रहता। 500 फाइन, ना उसका रिश्तेदार के पे कर रहा, ना रिश्तेदार मिलने आ रहा, ना उसके पास है पे करने, तो अपने बेचारा जेल में है, अच्छा है, तो चलो साहब इसको छोड़ दो, समझे बात। तो आप ये कम्युनिटी सर्विस के वास्ते आप जाके ये फाइन भी जेल में दे सकते, अगर आप किसी को अच्छे गुड कंडक्ट बिहेवियर के कन्विक्ट को छुड़ाना है तो, ठीक है। उसी तरीके से ये बात हम जो है, जब हम गए थे यहाँ पर जुवेनाइल जेल को गए थे, तो हम वहाँ के जेलर साहब से बात करें, ऐसा चलता हमको साहब ये लोगों को तो छोड़ने की बात मत करो, इतने छर्रे हैं लोग, हाँ ये लोगों को छोड़ते शाम में क्राइम करता हूँ। अरे नहीं साहब बच्चे हैं ना, इन्हें दिख रहा है वहाँ बैठा है सर, उन्हें मर्डर करके आया, उन्हें वहाँ बैठा है, उन्हें ड्रग पेडलर है, उन्हें वहाँ बैठा हुआ है, उन्हें चेन स्नैचर है, उन्हें वहाँ बैठा हुआ है लोगों को मारता, उन्हें वहाँ बैठे हुआ है लोगों के घरों में घुस जाता, चोरी करता, समझा बात को। तो ऐसे क्रिमिनल से बड़े जेल से ज्यादा यहाँ पर क्रिमिनल से छोटे, और लोगों को फायदा क्या रहता है, कुछ भी करो भाई, आदमी को सजा तो नहीं है, जाके सुकून से वहां बैठ सकते, ऐसा रहता। तो ये जो है ना, उनकी अपब्रिंगिंग भी रहती है, और कम्युनिटी उनकी सोसाइटी भी वैसी रहती है, ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पर क्रिमिनल ज्यादा रहते, तो ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स बन जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन, यहाँ के 2 सीनियर सिटीजन्स नहीं आए आज। कंक्लूजन तीन है, वन फर्स्ट वाला लिखिए, फाइन एंड प्रोबेशन। फाइन एंड प्रोबेशन, व्हाट इज प्रोबेशन? ये आंखें ऐसा बंद कर तो याद आता जल्दी, प्रोबेशन क्या है? क्या बुरी हालत है तुम्हें, रात के 3 बजे फोटो भेजा, मैं वीडियो भेजा, हाँ 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 हाँ, अब याद आ रहा, भेजा ना भाई। प्रोबेशन इज समथिंग, वार्निंग एंड ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग, ऐसा नहीं भाई, याद रखो। फाइन एंड प्रोबेशन आर रिफॉर्मेटिव ऑल्टरनेटिव्स टू इम्प्रिजनमेंट। Fine and probation are reformative alternatives to imprisonment. Second, appeal and suspension of sentence. What is appeal? Suspension of sentence. वो मैडम को पूछो, क्या मैडम अपील? हाँ यार, अपील बिल्कुल बेसिक चीज है ना, अपील मतलब रिक्वेस्ट करना, किसको रिक्वेस्ट करते? हायर कोर्ट को। लोअर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट क्या है? हाँ एपेक्स कोर्ट, हाँ। और के क्या बोलते हैं? हाँ सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का और एक नाम क्या है? कल ही लिखाया, एपेलेट कोर्ट, कल लिखा है ना। ऐसा मुंडिया हिलाते हमको याद था, बोले पक्का याद था, एपेलेट कोर्ट याद था, कल ही लिखा है। ये बेसिक चीजें है बॉस,
जल्दी याद करो। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या है? अच्छा, सेंटेंस क्या है? punishment हाँ, सेंटेंस इज, punishment को suspension ठीक है। कन्विक्शन क्या है? हाँ, बोलो तो जोर से बोलो। हाफ हार्टेड आंसर बोलते हैं उसको, आधे दिल का जवाब, बाइज्जत भरी। तो बेसिक चीज है। अपील एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सेफगार्ड द राइट टू फेयर जस्टिस, सेफगार्ड द राइट टू फेयर जस्टिस, टू फेयर जस्टिस। नंबर 3, जुवेनाइल जस्टिस। Number 3, juvenile justice. Yes, juvenile justice emphasizes care, protection and reform. Emphasizes, लिखो, करो शरारत करो, लिखो मगर। Juvenile justice emphasizes care, protection and reformation. Care, protection, reformation and reformation, and not punishment, and not punishment. Together they ensure that the criminal justice system remains balanced, humane and just. Humane, HUMANE, and just. So conclusion में we have seen fine and probation are the reformation. पनिशमेंट का ऑल्टरनेटिव प्रोबेशन है एंड फाइन है, ट्रेनिंग है और पैसा लेना है, ठीक है। अपील एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सेफगार्ड्स द राइट फॉर फेयर जस्टिस। फेयर जस्टिस के वास्ते अगर लोअर कोर्ट में कोई जजमेंट सही नहीं आया, कोई एग्री नहीं कर रहा, इधर द पिटिशनर, आइदर द कंप्लेनेंट और द अक्यूज, दे कैन अप्रोच द हायर कोर्ट। थर्ड इज जुवेनाइल जस्टिस एफएसआई। जुवेनाइल जेजे क्या है? केयर, प्रोटेक्शन एंड रिफॉर्मेशन एंड नॉट पनिशमेंट। पनिशमेंट देना जिम्मेदार, पनिशमेंट देना मकसद नहीं है, बट उनको समझाना मकसद है। टुगेदर दे एंश्योर दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिमेन्स बैलेंस्ड, ह्यूमेन एंड जस्ट। बैलेंस रहना, इधर उधर नहीं हो जाना, ह्यूमेन रहना, ह्यूमेन का माना इंसानियत के तौर पर रहना, ठीक है, और जस्ट रहना, अनजस्ट नहीं रहना, ठीक है। सो ऑफिशियली वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट हमारा ऑफिशियली कंक्लूड करते हैं, एंड in the third unit we have completed so many topics. The subject legal language and legal writing, fourth paper BA LLB, first year, first sem 5IDC, ठीक है। Third unit topics we have covered: criminal laws, offense and its connotation, wrong against society and individuals, economic offenses, cognizable and non-cognizable offenses, prosecution, cognizance, registration of cases, FIR, arrest and preventive detention, evidence, bail, remand, custody, judicial and police, trial, acquittal, conviction, sentence, imprisonment, fine, probation of offenders, appeal, suspension of sentence, juvenile offenders. So we have completed this topic, I think, in 1 month. 1 month हो रहा? Yes. 10-11 I have taken first class. 10-11. So probably 25 days. In 25 days we have completed the third unit, and I think probably in 10 days we will cover the fourth unit. Fourth unit has got only limited topics. Those are
from fourth unit actually we are going to the second part of our subject name. Subject का नाम क्या है? Legal language and legal writing. So we have completed legal language and we are now covering legal writings. So in legal writings we have to cover pleadings, plaint, written statement, affidavit, suit, agreement of sale, power of attorney and legal notice. ठीक है, इतने टॉपिक्स वी हैव टू कवर एंड ये 10 पेजेस है. सो प्रोबेबली वी विल कवर दिस इन 4 to 5 क्लासेस. ठीक है, स्टार्टिंग विद प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. सो टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग दिस 4th यूनिट ऑफ योर सब्जेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, राउंड फिगर कल से लेना. ठीक है, तो वी विल गो विद द attendance, and if you have got any questions you can ask because we have 10 more minutes. 10 minute है. If any questions from the previous after क्या सेंटेंस उसको बोलते हैं कि अक्यूज्ड कन्विक्ट हुआ. ठीक है, उसमें दो चीजें हैं. जेल को गया, कन्विक्शन मिला. कन्विक्शन के अंदर सेंटेंस क्या है? जेल को जाके उन्हें करना क्या? अंदर सो जाना. हाँ, तो जेल के अंदर भी जेल इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट. उसके अंदर भी पनिशमेंट, उसको बोलते सेंटेंस. सेंटेंस क्या मिला? कन्विक्शन तो हुआ, सेंटेंस क्या मिला? बोलते सेंटेंस भाई 14 साल की जेल मिली, 7 साल की जेल मिली. सेंटेंस क्या हुआ? डेथ सेंटेंस मिला उसको, डेथ की पनिशमेंट मिली. समझ रहे? तो जो पनिशमेंट जेल के अंदर रहती है उसको सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? प्रिवेंटिव पीडी एक्ट बोलते हैं इसको. पीडी एक्ट इज समथिंग. प्रिवेंटिव का माना क्या है समझो आप? यस 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 यस. इफ देयर इज एनी हैबिचुअल ऑफेंडर, उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस है. क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द सोसाइटी, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू द सोसाइटी. समझ आ रही बात? इन्हें सोसाइटी की प्रॉब्लम कर रहा भाई, तो इसको क्या करो? पीडी एक्ट में डालो अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. एक नहीं, कुछ ऑलरेडी बहुत कुछ करके है उन्हें, 7-8 FIR है उसके ऊपर, और प्रॉब्लम कर रहा, बेल पे नहीं कर रहा, प्रॉब्लम कर रहा, तो उसको पीडी एक्ट में डालो. तो 1 साल 2 साल 3 साल भी रहता. एंड दैट कैन बी कैंसल्ड ओनली बाय द हाई कोर्ट. सेशन कोर्ट भी अगर पीडी एक्ट डाले, अगर कोई वकील साहब उसको रिवोक कराना है पीडी एक्ट, तो हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू रिवोक पीडी एक्ट, नॉट सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट.